बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज की कटिंग कर ली है और ये मैंने 2 प्याज लिए हैं। साथ में मैंने 2 अदद टमाटर कटिंग कर लिए हैं और मैंने खुशक धनिए को 1 गुट्टी लहसुन के साथ पीस लिया है और सब्ज़ मिर्च और अदरक का 1 टुकड़ा जो है उनको भी इकट्ठा पीस लिया है। और मसालों में मैंने साबुत ज़ीरा 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। साथ में लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच और नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक लिया है। और अभी मुझे कड़ी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दही है और ये मैंने घर में तैयार किया है। ये तकरीबन 1.25 किलो दूध का दही है और इसमें मैंने इस तरह के 5 चम्मच भर के बेसन लिया है। अब मैं इसमें इसको शामिल करके ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि हमें ये बेसन और दही का जो है पेस्ट बनाना है। तो कड़ी के लिए हमें ये लाज़मी चाहिए होता है। तो अब मैंने ग्राइंडर में दही शामिल कर लिया है और साथ में बेसन भी शामिल कर लिया है और अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि बेसन जो है वो मिक्स हो जाए और उसमें गुठलियाँ ना बचें। आपने इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मिक्स कर लेना है, फिर हम इसी किसी बाउल में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी का जो दही बच गया है उसमें मैंने पानी शामिल किया है और साथ में सब्ज़ मिर्च और फिर उसको भी ग्राइंड कर लिया है। अभी जो कड़ी की लस्सी है वो तैयार हो चुकी है और इसमें मैं और पानी शामिल करूँगी। जितनी भी पतला मुझे इसका मटेरियल चाहिए उतना पतला मैंने कर लिया है। और अभी मैंने घी में सबसे पहले प्याज शामिल किए हैं और इनको गोल्डन होने तक पका लूँगी और फिर मैंने उसके बाद खुशक धनिया और कुटा हुआ लहसुन इसमें शामिल किया है। इसको भी हमने थोड़ी देर पकाना है और साथ में ये अदरक और सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई है वो भी शामिल कर लेंगे। अभी इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे को आप मसाले में भूनें तो वो कड़ी का बहुत अच्छा जायका बनता है और ज़ीरे की जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो फिर मैंने बाकी मसाले शामिल किए हैं और उनको पकाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। और साथ में अब टमाटर भी शामिल करके पका लिए हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद हमारी जो कड़ी का मसाला है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और अभी हम इसमें तैयार की हुई लस्सी शामिल करेंगे बेसन वाली। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप मसाले में लस्सी शामिल करें तो आपने उस टाइम तक मुसलसल चम्मच हिलाना है जब तक कि ये उबलनी ना स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है वो दही के फिटकड़े बन जाएंगे और आपकी कड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। पकोड़ों की भी मैंने तमाम कटिंग कर ली है। उसमें मैंने आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना अच्छे से कटिंग कर लिया है। और अब मैं इसमें मसाले जो शामिल करूँगी उसमें सूखा धनिया है कुटा हुआ, दड़ा मिर्च है लाल, नमक है और अजवाइन है। व्यूअर्स, रेसिपी देखने के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए जो है वो बहुत मेहनत से रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब देखें, अगर आप पकौड़ों की डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे इससे पहले पकौड़ों की जो है वो डिटेल वीडियो भी अपलोड की हुई है। और देखिए, अब मैं इसमें बेसन शामिल करके मिक्स कर लूँगी और बेसन जो है आपने साथ साथ चेक कर लेना है कि हमें कितना बेसन चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी जो है वो तैयार होने वाली है और अब मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी आपने 1 चम्मच के बराबर कढ़ाई में पकोड़े शामिल करते जाना है और आपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पकोड़े शामिल नहीं करने क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े फूल जाते हैं, तो इसलिए आपने नॉर्मल साइज़ के पकोड़े शामिल करने हैं और इनको फिर ध्यान से पका लेना है और बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि इससे ये पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे। और इनका जब अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। और माशाल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत मज़ेदार बने और देखें, 1 चम्मच से पकोड़ा जो है वो कितना बड़ा बन के तैयार हुआ है। और इतने ही साइज़ के पकोड़े अच्छे लगते हैं, इससे बड़े हों तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। और कड़ी भी अब रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें पकोड़े शामिल कर लेंगे और साथ में गरम मसाला और सब्ज़ धनिया जो कटिंग किया हुआ है वो भी शामिल कर लेंगे। ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद कड़ी का जो है वो जायका और ही मज़ेदार बन जाता है और हमारी कड़ी जो है आप
पक के तैयार हो चुकी है और सबको ये कढ़ी बहुत पसंद आई है। और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और जिस तरह मैंने ये कढ़ी बनाई और अपने घर वालों को खुश किया, आप भी इसको ट्राई करें और अपने घर वालों को खुश करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो तारीफ़ मिलेगी। और ये हमारी जो रेसिपी की है फ़ाइनल लुक है, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार लग रही है। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।